आज धनतेरस का दिवस है और गुरुदेव कहते हैं कि यदि श्रावक के लिए यदि कोई सबसे बड़ा कर्तव्य है, यदि कोई कला श्रावक सीख सकता है तो वो है पुण्य कमाने की कला। आज धनतेरस के दिन सैकड़ों लोग होंगे जो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, आभूषण इत्यादि की खरीदारी करेंगे। तो क्या सोना चांदी खरीदना पुण्य या पाप हो सकता है? हां जी, चांदी सोना खरीदना भी पुण्य की क्रिया हो सकती है। चांदी सोने के आभूषण बर्तन खरीदते समय भी आप पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। यदि आज कोई भव्य जीव हो, कोई पुण्यात्मा जीव हो, वो सराफे की दुकान पर पहुंच जाए और आज वो चांदी के बर्तन खरीदे, कोई मां और पिता जाएं और वो चांदी के बर्तन खरीदे बहुत सारे, क्यों? उनका उद्देश्य है कि आज मैं जो चांदी के ये बर्तन खरीद रही हूं, क्यों खरीद रही हूं? कि आज जब मेरे घर में दिगंबर साधु का पड़गान होगा तो मेरे घर में जो ये दिगंबर योगी आएंगे उनको मैं ये चांदी के बर्तन में भोजन परोसूंगी। ये जो परिणाम है ये पुण्य रूप परिणाम है। आज कोई व्यक्ति यदि दुकान पर जाकर चांदी खरीदता है, उसने चांदी स्टॉक कर ली और उसके मन में यदि ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस चांदी का भगवान के पीछे भामंडल बनाऊंगा, भगवान के ऊपर छत्र लगाऊंगा, मंदिर में चांदी का माडना रखूंगा, भगवान के सामने जो चबर होंगे वो चांदी के रखूंगा, यदि ऐसे भीतर में परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं चांदी खरीदते वक्त भी, तो ये भी पुण्य आश्रव का कारण है और ये भी धर्म है। और वहीं पर कोई व्यक्ति चांदी इसलिए खरीद रहा है कि मैं चांदी खरीदूंगा और उस चांदी से अपने घर में किस सामग्री में भोजन करूंगा? चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा, तो उस समय यह पापाश्रव है। आप जानते हैं जनरल नॉलेज की अपेक्षा वोट करने का हक कब आता है हमको? 18 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति को सरकार आज्ञा देती है कि आपके पास राइट टू वोट है, आप वोट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी सरकार स्वयं चुन सकते हैं। वहीं पर यदि शादी करने का नियम है तो शादी करने का नियम कितनी उम्र होता है? 21 वर्ष। एक पुरुष के पास इतनी योग्यता होती है कि 21 वर्ष की उम्र में वो जिम्मेदारी ले सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की। और वहीं पर साइंस कहता है कि आपके पास जो अक्ल दाढ़ है, अक्ल दाढ़ मतलब क्या होता है? विजडम टूथ, मतलब आपके पास सही सही अकल आती है 25 वर्ष की उम्र के बाद। लेकिन आज गौर कीजिए, एक बार आज से 40-45 वर्ष पूर्व एक बालक जो कन्नड़ भाषी, कितना कन्नड़ भाषी, एक किसान का पुत्र, पढ़ने में एजुकेशन क्लास 10th तक वो पढ़ाई की हुई है और वो पहुंच जाते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में और लौटकर आ रहे होते हैं तो गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज उनको एक बार कहते हैं, जिन वस्तुओं को मैंने हे समझकर छोड़ दिया, जिन खेती बाड़ी घर परिवार को मैंने छोड़ दिया, उस परिवार में लौटकर क्या जाना। हम बार बार बात करते हैं विद्याधर ब्रह्मचारी जी की। आचार्य गुरुदेव विद्याधर जब 21 या 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। लेकिन दृष्टि ले जाइए पूज्यवर शांतिनाथ जी की पर्याय में जो समय सागर जी महाराज थे, मात्र 16 वर्ष की उम्र, जिस समय वोट करने का भी हक नहीं होता, जिस समय शादी करने का भी हक सरकार नहीं देती, अक्ल दाढ़ भी नहीं आई है, और यदि आप उनका कोई पुराना फोटो देखेंगे तो पतली दुबली सी काया, इतनी सौम्य छवि, चेहरा कोमलता को लिए हुए और चेहरे पर मुख के ऊपर इतने थोड़े थोड़े से बाल, मतलब क्या? कोई चेहरे पर दाढ़ी मूछ तक नहीं आई, लेकिन देखिए आप उनका दृढ़ श्रद्धान, उनके भीतर की परिणति देखो। क्या कहते हैं कि मेरे लिए जब वो छोटे थे तो उनके लिए विद्याधर ही पिता के रूप में थे, और उन्होंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया कि जैसा मुनिराज आचार्य विद्यासागर जी कह रहे हैं मुझे वैसा ही करना है। और इतिहास गवाह है, एक बार में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत उसी दिन प्रदान कर दिया और अपने संघ में प्रवेश प्रदान कर दिया। यह है निष्ठा, यह है गुरु के वचनों के प्रति आस्था। क्या ऐसी आस्था मेरे और आपके भीतर आ सकती है? बहुत दुर्लभ है। उनका हर एक क्रिया, जब गुरुदेव बताते हैं कि शांतिनाथ जी को जब संघ में प्रवेश प्राप्त हो गया, तब वो कन्नड़ भाषा भाषी थे, तो गुरुदेव ने जब संघ प्रवेश करा दिया तो संघ में पहली बार मंगलाचरण किया, और वो मंगलाचरण गुरुदेव ने 2 बार 3 बार 4 बार कराया, लेकिन तब भी उनके मुख से उच्चारण सही नहीं हो रहा था। लेकिन आप देखिए आत्म पुरुषार्थ किसको कहते हैं कि जिसने 45 वर्ष पहले जो सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, आज वो इस धरा पर जिन शासन में सहस्त्रों साधुओं को जिन्होंने
भक्तियों का उच्चारण कराया है और आज जो जिन शासन में समन संस्कृति के उन्नायक के रूप में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर उच्च आचरण कर रहे हैं, उच्चारण के साथ जो उच्च आचरण कर कर सबको दिशा बोध दे रहे हैं, ऐसे हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। प्रसंग गुरुदेव के विषय में हम लोगों का चातुर्मास आचार्य महाराज की कृपा से कुंडलपुर में सासंपन्न होता है। यह पहली बार था जब गुरुदेव ने अपने कर कमलों से जिनको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की, लेकिन उनको अपने पास नहीं रखा। हम 10 मुनिराजों को गुरुदेव ने ब्रह्मचारी अवस्था में भी पूज्य बड़े महाराज जी के संरक्षण में ही रखा, जो हमारे संस्कार प्रदाता थे, जिन्होंने हमें हर एक छोटी बड़ी चीज का बोध प्रदान किया। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा से कुंडलपुर में चातुर्मास संपन्न होता है। हर प्रकार का ज्ञान अध्ययन तप से गुरुदेव ने हमको समझाते सिखाते, और प्रसंग आ गया 4 महीने चतुर्मास कंप्लीट हो जाता है और प्रसंग आता है पिच्छिका परिवर्तन का। अब आप सोचिए, आज तक की परंपरा क्या थी कि संघ में जितने भी जो बड़े श्रमण होते हैं, संघ के नायक होते हैं, वो ही अपने जो संघस्थ शिष्य होते हैं उनको अपने हाथों से पिच्छिका प्रदान करते हैं। तो जिस दिन पिच्छिका परिवर्तन था उसी दिन हम 10 मुनिराजों ने और हमारे जो 4 बड़े महाराज थे उन्होंने पूज्यवर समय सागर जी महाराज के सामने कर विनती की कि महाराज श्री आज पिच्छिका परिवर्तन है और हम लोग चाहते हैं कि आपके हाथ से ही हमको ये पिच्छिका प्रदान हो, क्योंकि गुरुदेव तो नहीं है और गुरुदेव होते तो गुरुदेव के कर कमलों से ही हमको पिच्छिका मिलती। ठीक है, हम लोगों ने बड़े विनीत भाव के साथ पूज्यवर के सामने अपनी बात को रख दिया, लेकिन आप लोग जानते ही हैं उनकी जो गंभीर मुद्रा है, उनकी जो शैली है वो अलग ही प्रकार की है। वो एकदम शांत मुद्रा से उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ महाराजों ने एक बार और निवेदन किया कि महाराज श्री आचार्य महाराज का अभाव है और आचार्य महाराज का अभाव यदि कोई पूरा कर सकता है तो वो आप ही हैं, तो कम से कम आप हमको आज अपने हाथों से पिच्छी प्रदान कर दीजिए। लेकिन गुरुदेव ने अब बहुत गंभीर मुद्रा में ओम शांति कह दिया। अब एक बार उनके मुख से ओम शांति निकल आए तो अब दूसरी बार प्रश्न करने की बहुत कठिनाई हो जाती है। लेकिन पूज्यवर प्रशस्त सागर जी महाराज जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से निवेदन किया कि आचार्य श्री महाराज श्री, हम सबको तो आचार्य महाराज का बहुत सानिध्य मिला है, ये लोग नए नए हैं, अभी नव दीक्षित हैं और गुरु महाराज का वियोग हो गया, गुरु महाराज तो है नहीं, तो आपके हाथ से यदि मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहते हैं कि देखो बाध्यता करना ठीक नहीं, अब गंभीर मुद्रा है, अब वातावरण एकदम शांत है। तो जब उन्होंने देखा कि सबके चेहरे बहुत मायूस हो गए हैं तो वो बहुत गंभीरता से कहते हैं, आप सुनिएगा, कि हमें आचार्य गुरुदेव की गरिमा को बनाए रखना है, हमें आचार्य गुरुदेव के गौरव को बनाए रखना है। वे आप सबके दीक्षा गुरु हैं, मैं आपका दीक्षा गुरु नहीं हूं, मैं आपका साधर्मी हूं। इस प्रकार के वचन आज इस जिन शासन में इस कलिकाल में देखने के लिए असंभव है, जो इतने महान होकर भी इतनी लघुता रखते हैं। जबकि गुरुदेव ने हम सबको दीक्षा के काल में यही कहा था कि जैसा आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज आपको संकेत दें, जैसा दिशा बोध दें, उसी प्रकार आपको कार्य प्रणाली करनी है। लेकिन गुरुदेव ने पल पल हम लोग को इसी बात का एहसास दिलाया कि हमको हर एक काम, हर एक प्रवृत्ति वही करनी है जो गुरुदेव ने कहा है। ऐसा समर्पण की परिकाष्ठा शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं, क्योंकि गुरुदेव का बार बार कहना है कि प्रतमानी योग के माध्यम से वैराग्य दृढ़ होता है। एक घनघोर जंगल है, उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक बहुत ही शांत मुद्रा के साथ पद्मासन में एक दिगंबर मुनि महाराज बैठे हैं। ऐसे मुनि महाराज जिनकी आंखों से करुणा झलकती है, जिनके चेहरे से शांति झलकती है, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का राग और द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी आत्म साधना में लीन हैं और तत्व का गहरा चिंतन जिनके अंदर चल रहा है। इतने में एक व्यक्ति अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर निकल रहा होता है। एक किसान था और जैसे ही उनकी मुद्रा को देखता है तो कहते हैं ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आपको यदि मुस्कान भरी नजरों से देख लें तो हमारे भीतर कैसा आनंद आता था, तो वैसे ही वीतरागियों का प्रभाव पड़ता है। जो सच्चे श्रमण होते हैं, जिनके लिए अंतरंग में समता भाव होता है, साम्य वृत्ति होती है, तो उनको देखकर किसान एकदम शांत मुद्रा में उनके निकट बैठ जाता है। और कुछ देर होती है तो किसान कहता है कि जैसे ही मेरी पत्नी यदि मुझे ढूंढते हुए आए
तो बाबा जी आप कह देना कि मैं अगले खेत में जा रहा हूं। ठीक है, अब किसान ने तो कह दिया, लेकिन क्या मुनि महाराज ने कुछ सुना है? जो आत्मा के तत्व चिंतन की गहराइयों में डूबे हुए हैं, जिनके भीतर तत्व मंथन चल रहा हो, जो अंदर शुद्धोपयोग की परिणति में हो, ये बाहर के शब्द उनको सुनाई नहीं दे रहे, और वो चला जाता है किसान अगले खेत में, किसान बीज को बोने के लिए। इतने में थोड़ी देर में एक महिला आती है, एक महिला जो बहुत सुंदर थी, और निकट आकर मुनिराज को देखती है और मुनिराज के निकट निवेदन करती है कि हे भगवान, हे महाराज, क्या आपने किसी किसान को यहां से जाते हुए देखा है? मुनिराज के मुख से कुछ नहीं निकलता, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार निवेदन करती है कि क्या आपने मेरे पति को यहां से गुजरते हुए? लेकिन मुनिराज क्यों बोलते? क्यों कि उनके सामने तो मूलाचार झलक रहा है। आचार्य वट्टिकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं कि एक आचार्य परमेष्ठी भी एकांत में कभी आरिका को प्रायश्चित नहीं दे सकते, तो ये तो दिगंबर मुनिराज हैं, कैसे किसी महिला से बात कर लेते? और वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और इतने में वो महिला लौट आती है घर को। अब तेज गर्मी का मौसम हो, पेट में चूहे कूद रहे हो, तो गुस्से की इंटेंसिटी कैसी होगी? यदि आहार सामग्री को देखने से, या आपका मन यदि आहार की ओर जा रहा है, या पेट खाली है, तो उस समय बहुत तेज आहार संज्ञा उत्पन्न होती है, और बहुत गुस्से के साथ वो पहुंच जाता है घर पर। पत्नी बहुत अच्छे से थाली लगाती है और वो थाली को लात मार देता है। देखो, आज भोजन थाली में मिल रहा है, जिसने थाली के भोजन की उपेक्षा की है, कर्म कहता है कि कल तुमको भोजन नाली में मिलेगा। ये जितने भी सुअर आपको दिख रहे हैं जो नाली में भोजन कर रहे हैं, ये वे सब वे ही जीव हैं जिन्होंने पुण्य की उपेक्षा की है, और गुस्से में आकर थाली को तो फेंक देता है। लेकिन आप देखिए, जिस समय हमारा क्रोध कंट्रोल में नहीं होता, क्रोध तीन प्रकार से करते हैं। एक होता है मन में क्रोध आना, एक होता है वचन में क्रोध आना, और एक होता है काय के द्वारा क्रोध आना। तो मन तो क्रोध से भरा हुआ था, और वचन से ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग करता है और पत्नी को मारना प्रारंभ कर देता है, और पत्नी रोना प्रारंभ करती है कि स्वामी आप विश्वास मानो, मैं गई थी आपको देखने, लेकिन आप वहां पर नहीं थे, और मैंने उन बाबा जी से पूछा भी था, लेकिन बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब जैसे ही ये शब्द सुने कि मैं तो बाबा को बोलकर आया था, मुनिराज को मैं बोलकर आया था कि मेरी पत्नी आए तो तुम बता देना, लेकिन उसने नहीं बताया, तो कहते हैं अग्नि में घी डालने का काम हो गया। क्रोध भड़क उठता है और आधी रात को पहुंच जाता है उसी स्थान पर जहां पर मुनिराज प्रतिमा योग धारण किए हुए थे। पहुंच जाता है महाराज जी के निकट, और अपशब्द कहना प्रारंभ कर देता है, हे धूर्त, हे निर्लज, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती कि तूने मेरे इस काम को किया? और ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है कि यदि हम ऐसे कठोर वचनों को सुन लें तो हमारे भीतर ऐसा संक्लेश, ऐसा दुख उत्पन्न हो जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं वक्ता कैसा होता है? जिसकी वाणी सुनकर, जिसके प्रवचन सुनकर समाज खंड खंड हो जाए, जिसके कठोर वचनों को सुनकर लोगों के भीतर संक्लेश उत्पन्न हो जाए, जिनको सुनकर जिन शासन की अप्रभावना हो, जिनको सुनकर लोगों के अंदर क्रोध का वातावरण हो जाए, वो वक्ता नहीं होता। क्या? वो वक्ता नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने कहा है भाषा समिति, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, हर एक मुनिराज, हर एक श्रमण, हर एक व्रती को हित मित और प्रिय वचन कहने की आज्ञा है, गुरुओं की आज्ञा है। आप कठोर वचनों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन धन्य है उन मुनिराज की परिणति, ऐसे अप्रशस्त शब्द सुनने पर भी जिनके भीतर कोई वेव्स नहीं आई, क्योंकि जिनके अंदर झलक रहा है कि शब्द अलग हैं, शब्द भिन्न हैं, ज्ञान भिन्न है। शब्द पुद्गल की परिणति है और ज्ञान आत्मा की परिणति है। दो विजातीय द्रव्यों का मिलन कैसे होगा? वो जानते हैं कि ये शब्द हैं, ना वो प्रशंसा से कभी खुश होते हैं, ना कठोर वचनों से कभी अप्रसन्न होते हैं। वीतरागता का अर्थ ये होता है कि आप कितनी भी उनकी स्तुति करेंगे, कितनी भी उनकी आराधना करेंगे, लेकिन वे प्रसन्न नहीं होते, और वे मुनिराज तटस्थ भाव से अपने आत्मा में तल्लीन रहते हैं। आप देखिए, जिस समय हम कुछ कह रहे हो और सामने से कोई यदि रिएक्शन ना आए तो क्रोध और भभक उठता है। तो क्या करते हैं अब वो किसान क्रोध में इतना पागल हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि पास में एक सेमर का वृक्ष था, उस सेमर के वृक्ष में रुई लगी होती है, तो वो सेमर के वृक्ष से रुई को निकालता है और महाराज की गर्दन पर लपेट देता है।
क्या भैया वृत्ति कर रहा है? नहीं, उसने उस रूई को महाराज के सिर पर लपेट दिया, महाराज के पेट पर लपेट दिया, और देखो जिस समय क्रोध उत्पन्न होता है उस समय बोध गायब हो जाता है। गायब हो गया उनका जो बोध था, वो भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने कोई निर्दोष चर्या है, जो निर्लोभ वृत्ति के धारक हैं, और उसके जेब में दिया सलाई थी, और दिया सलाई लेकर उसने उस महाराज जी के ऊपर अग्नि प्रज्वलित कर दी। रूई जलना प्रारंभ हुई, सिर जलना प्रारंभ हुआ, बाल जलने प्रारंभ हो गए, अंदर की खाल जलनी प्रारंभ हो गई, पर चेहरे पर वही शांति, वही सौम्यता, वही पवित्रता। शरीर जलना प्रारंभ हो गया। आप सोचिए, आपके सामने यदि आपने कभी किचन में काम किया हो, यदि आपकी थोड़ी सी भी उंगली जल गई हो तो भीतर कैसे परिणाम होते हैं। लेकिन बाहर की इतनी विपरीत परिस्थिति में भी जिन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनी साम्य वृत्ति नहीं छोड़ी, ऐसे वे दिगंबर मुनिराज और गहराई में पहुंच जाते हैं। जैसे कछुआ होता है, वो जब जान लेता है कि मेरे ऊपर कोई संकट आ गया है तो वो अपनी सारी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। वैसे ही वे मुनि महाराज अब तत्व चिंतन की धारा से और भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। बाहर में अग्नि जल रही है, सुनिए ध्यान से, बाहर में अग्नि जल रही है, लेकिन भीतर में क्या हो रहा है? भीतर में कर्मों की अग्नि जला रहे हैं। बाहर अग्नि की तपन है, लेकिन भीतर कर्मों का दहन हो रहा है। वही अग्नि लकड़ी को जलाती है, वही अग्नि लकड़ी को जला देती है, और वही अग्नि सोने को दमका देती है। अंदर तत्व चिंतन चलने लगता है कि लकड़ी जल रही है, लकड़ी अपने स्वभाव में है, अग्नि का काम जलाना है, अग्नि जला रही है, अग्नि अपने स्वभाव में है। शरीर का स्वभाव मिटना है, शरीर मिट रहा है, शरीर अपने स्वभाव में है। वैसे ही मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। ऐसे भीतर जिनके ये विचार चल रहे हैं, करते करते समय निकलता है और भीतर की इतनी दृढ़ता बन जाती है कि उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग धारण हो जाता है, जहां पर लेश मात्र भी कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प समाधि में करते हुए और प्रभु मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। चारों निकाय के देव आकर धुंधवी बजाने लगते हैं, पुष्प वृष्टि होने लगती है, और वही मुनिराज का शरीर जो अभी अर्ध जला शरीर था, वो बहुत सुंदर परम औदारिक शरीर के रूप में हो जाता है। 500 धनुष ऊंची गंधकुटी की रचना होती है, और वही किसान अब आंखों में आंसू ला रहा है कि अरे मैंने तो भावी भगवान के ऊपर उपसर्ग कर दिया। देखो, जो थोड़ी देर पहले उपसर्ग करता था, अब वो प्रभु का आराधक बन गया। आंखों में आंसू आ रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। और वहीं पर पहुंच जाते हैं गंधकुटी में, तो देवतागण प्रश्न करते हैं कि हे मुनिराज, ये किसान ने पहले तो आपको देखकर बड़ी सौम्यता के साथ अनुभव कर रहा था, लेकिन ये अचानक इसके भीतर इतना संक्लेश परिणाम, इतनी मन में ये व्यथा क्यों उत्पन्न हो गई। तो मुनिराज, तो आज केवल ज्ञान में तो त्रिकालवर्ती पर्याय झलकती हैं। तो केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान बोलते हैं क्या कि आज से पूर्व भव में ये जो मुनिराज थे, इनका नाम था गुरुदत्त स्वामी। कौन? ये वही गुरुदत्त स्वामी हैं जो द्रोणगिरी पर्वत से मोक्ष गए हैं। वो ही द्रोणगिरी पर्वत जिसने हमको गुरुदेव के गुरुकुल को प्रथम श्रवण प्रदान किया। वे ही द्रोणगिरी पर्वत जहां पर श्रवण संस्कृति की प्रथम नींव रखी गई। तो भगवान के केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि में खिरता है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जब वही गुरुदत्त मुनि महाराज राजकुमार थे और वो अपने ससुराल पहुंचते हैं। अब आप जानते हैं, जिस समय कोई व्यक्ति अपने ससुराल पहुंचता है तो उसके तेवर अलग होते हैं। पूरा ससुराल, पूरा राज्य उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। तो सेवा करते करते राज्य में सब अपनी एक तकलीफ बताते हैं कि कमर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंवर साहब, यहां पर इस राज्य में एक शेर है जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा है, जो शाम को 5 बजे निकल आता है, जिसके माध्यम से बच्चे ना तो बाहर खेलने आ सकते हैं, ना कोई व्यापार इत्यादि हो सकता है। आप कृपा करके कुछ समाधान कीजिए। ठीक है। अब कुंवर साहब तो नए नए उम्र थी,
तो जोश में आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस गुफा के निकट जहां पर शेर विश्राम कर रहा था। देखिए परिणामों की विचित्रता, भूल जाते हैं कि वो एक पंचेंद्रिय त्रियंच है, उसके अंदर भी वही जीवत्व है जैसा जीवत्व मेरे अंदर है, जैसी आत्मा उसके भीतर है। द्वार पर शेर का जो गुफा होती है, उस द्वार पर बहुत सारी लकड़ी भर देते हैं, लकड़ी भर देते हैं, कोयला भर देते हैं और अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। उनकी आंखों के सामने वो अग्नि जलना प्रारंभ होती है और वही शेर अग्नि के भीतर, शेर अग्नि में अग्नि लग जाती है और वही शेर तड़प तड़प कर बड़े पीड़ा के साथ मरता है। और यहां पर राजकुमार बहुत आनंद ले रहे हैं। आचार्य कहते हैं रौद्र ध्यान का अर्थ क्या होता है? जिसको हिंसा करने में आनंद आता हो, जिसको किसी को मारने में आनंद आता हो, जो दूसरे को तकलीफ देने में मौज मस्ती महसूस करता हो, ये सब रौद्र ध्यान है। आपके घर में यदि बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं और मच्छर आपको तकलीफ दे रहे हैं और यदि आपने अपने हाथ में मोर्टीन का स्प्रे या कॉइल लगा दी और आपके सामने जब वो बहुत सारे मच्छर एक एक करके मरते जा रहे हैं और आप मुस्कान ले रहे हैं, तो आप रौद्र ध्यानी हैं। क्या है आप? आपके हाथ में स्वाध्याय की किताब है, आप टीवी पर पारस चैनल देख रहे हैं, लेकिन यदि आपके यहां ऑल आउट लगा हुआ है तो आप रौद्र ध्यानी हैं, आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमको हमारी हर एक क्रिया को देखना पड़ेगा कि हमारी क्रिया में कहीं हिंसा तो नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ वही है जहां पर अहिंसा का पोषण हो। जहां पर हिंसा का पोषण होगा वो धर्म नहीं हो सकता। तो शेर जल जल कर मर जाता है, शेर आत रौद्र परिणाम से वही किसान बनता है। तो वहीं पर केवल ज्ञान में उत्पन्न होता है कि जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही कर्म को हमको भोगना पड़ेगा। जब ऐसे मुनियों पर, ऐसे ऋषि राजों पर, जिन्होंने जिंदगी भर इतनी तप की है, साधना की है, प्रभु की आराधना की है, जब कर्म उनको भी नहीं छोड़ते तो कर्म हमको छोड़ेंगे क्या? तो कर्म को बांधने वाले हम ही हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अलर्ट रहना चाहिए, आपकी हर एक क्रिया प्रमाद से रहित होनी चाहिए, क्योंकि प्रमाद के कारण ही हम ये कर्म बांधते रहते हैं। आज धनतेरस का दिवस है और आज ये वही दिवस है जिस दिन आज से 9 वर्ष पूर्व आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा से, उनकी करुणा से और उनकी व्यापक दृष्टिकोण से उन्होंने आज बीना बारा क्षेत्र में शांतिनाथ भगवान की चरण छाव में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र को प्रारंभ किया था। लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव जो शुद्ध उपयोग की परिणति में रत रहते थे, जो शिष्यों को अनुग्रह कुशलय करते हैं, जो शिष्यों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने इन 50 वर्षों में जिन शासन की इतनी प्रभावना की है, तो आखिर ये हथकरघा का प्रकल्प क्यों? तो सुनते हैं कि गुरु महाराज जिस समय निहार को या विहार को जाया करते थे तो वो देखते थे कई जीवों को, जो लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ युवक जो बैठे बैठे सिगरेट का, तंबाकू का सेवन करते हैं। और गुरुदेव जब पढ़ते थे कि विदर्भ में सैकड़ों किसान हैं जो अपनी आत्महत्या करते हैं, जो अपने जीवन को खत्म करते हैं, तो गुरुदेव के अंदर विशेष चिंतन उत्पन्न होता था। आप जानते हैं कि आचार्य का यदि कोई प्रमुख कर्तव्य होता है तो परहित संपादन, दूसरे का कैसे भी करके कल्याण हो, यही उनकी एकमात्र भावना होती है। और आप जानते हैं गुरुदेव की पुण्य की क्या महिमा थी और गुरुदेव की साधना का प्रभाव था कि उनके चरणों में सैकड़ों बाल ब्रह्मचारी चरणों में आ गए। वे ब्रह्मचारी जो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल थे, वे ब्रह्मचारी जो बहुत हाईली एजुकेटेड थे, जो बड़े बड़े घरों से संपन्न थे, जो सुंदर थे, जो युवक थे, वे सब गुरुदेव के चरणों में आते हैं और गुरुदेव अपने उनके समक्ष अपना चिंतन रखते हैं। कैसे हैं कि हम किस प्रकार धर्म ध्यान कर सकते हैं, और रखते हैं उनके सामने कि हमने सोचा है कि हम कैसे भी करके ये जो बेरोजगारी चल रही है, इस बेरोजगारी को दूर करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और गुरुदेव 32-35 कुछ बहुत ही हाईली एजुकेटेड ब्रह्मचारियों को नियुक्त करते हैं कि आपको हथकरघा की ट्रेनिंग लेनी है और अपने हाथों से ताना बाना बुनना प्रारंभ करना है। और उन भाइयों ने जो गुरुदेव के प्रति अथक निष्ठा रखते थे, जो गुरुदेव के प्रति समर्पण था, जो गुरुदेव की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे, वो भूल गए अपने हर सपने को। उन्होंने मान लिया कि हमारे जीवन का यदि कोई लक्ष्य है तो जो गुरुदेव कह रहे हैं वही हमारा लक्ष्य है। अब हमारा कोई सपना है तो गुरुदेव का जो सपना है वही हमारा एक ध्रुव लक्ष्य है।
और वो चल पड़े उस राह पर और उन्होंने प्रारंभ किया वहां से हथकरघा, जहां पर प्रदान की जा रही हैं, जहां पर लक्ष्य था कि सैकड़ों लोग जो मांसाहार करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जो घर में हिंसा करते हैं, उन लोगों को उन हथकरघे से जोड़ा गया। शराब का त्याग, मांस का त्याग किया गया, सात्विक भोजन से जोड़ा गया और प्रारंभ हुई ताने बाने की वो दास्तान। आप सुनते हैं वही लोग जो आज मेहनत कर कर सुंदर सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। आज आप जब श्रमदान के सेंटर्स को देखते हैं, चल करका को देखते हैं तो महसूस होता है कि ये उन लोगों की निष्ठा है, ये गुरुदेव का सपना है। हम यदि आज इस धनतेरस को यादगार बनाना चाहते हैं तो गुरुदेव मात्र फोटो में नहीं है, गुरुदेव मात्र इन तीर्थों में नहीं है, गुरुदेव मात्र इन चेतन तीर्थों में नहीं है, मात्र समय सागर जी महाराज में, मात्र इन आरिकाओं में गुरु महाराज विराजित नहीं है। जब जब एक एक हथकरघा चल रहा है, जब जब ये श्रमदान के सेंटर्स चल रहे हैं, जब जब एक व्यक्ति इन शुद्ध वस्त्रों में दिगंबर साधुओं को आहार दे रहा है, जब जब पानी के छन्ने हमारे हथकरघे के होंगे, जब जब गुरुदेव विद्यासागर महाराज की जो वचन है, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जो भावना है, ये पूरी होती रहेगी। हमको गुरुदेव के प्रति गुरुदेव ने हमें रास्ता दिया है धर्म ध्यान का। आज दिन प्रतिदिन ये दास्तान बढ़ती जा रही है। गुरु महाराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये प्रकल्प आज जिस प्रगति की ओर है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प होना चाहिए। क्या संकल्प? कि आज से हमारे घर में जो भी वस्त्र, घर में पानी छानने का वस्त्र हो, चाहे रोटी रखने का वस्त्र हो, चाहे हमारे घर में मुनियों को आहार दान देने के वस्त्र हो, चाहे मंदिर में प्रक्षाल, भगवान का जो प्रक्षाल होता है, ये सारे वस्त्र कहां से आते हो? जो शुद्ध सात्विक ऊर्जा से बने हो, जिनमें करुणा और अनुकंपा पलती हो। तो ऐसे ही आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की भावनाओं को, उनके विचारों को हमें आगे अनेकों वर्षों तक जयवंत रखना है। और जैसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हमें संकेत देते हैं, हम सबको उसके अनुसार चलकर गुरुदेव की भावनाओं को पूरा करना है।